नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड सिंगल लाइनर यानी जो BS नेगी जी की पुस्तक है उसकी यह महत्वपूर्ण सीरीज है। और इस सीरीज में हमने अब तक जो हमारे 14 अध्याय हैं तो उनको हम पढ़ चुके हैं। यह अध्याय 15 है जिसका नाम है उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। और यह हमारी रिविजन सीरीज है। इसमें हम जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम यहाँ पर अध्यायवार अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना के बारे में, अध्याय 15। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड के क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर है। और साथ ही उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हमारा हिमाचल प्रदेश है, दक्षिण में उत्तर प्रदेश और उत्तर में चीन है। तो इसके अलावा उत्तराखंड हिमालय पर्वत के पश्चिमी मध्य भाग में स्थित है और साथ ही भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित हमारा राज्य है। तो यह तो बेसिक जानकारी है। क्षेत्रफल 53,483, पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश और उत्तर में चीन तिब्बत स्थित है। उत्तराखंड का जो यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार है 2 डिग्री 44 मिनट है और 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक इसका उत्तरी अक्षांश में विस्तार है। साथ ही देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 3 डिग्री 28 मिनट क्या है इसका कुल देशांतरीय विस्तार है, जो कि 70 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट तक यहाँ पर पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा जो उत्तराखंड है यह स्थित है। ग्लोब में कुल 360 देशांतरीय रेखा स्थित है। प्रत्येक देशांतर रेखा के मध्य क्या होता है 111.3 किलोमीटर का अंतर होता है या ज्योग्राफी से रिलेटेड है। उत्तराखंड राज्य का आकार क्या है, लगभग आयताकार है। जब हम उत्तराखंड का जो मानचित्र है वह देखते हैं तो हम सामान्यतः इस प्रकार का कुछ मानचित्र देखते हैं, जो कि यहाँ पर क्या है हमारा आयताकार प्रकार का है। सिडनी बुनार्ड ने नदी घाटी के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण करने पर उत्तराखंड जो क्षेत्र है तो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत यह आता है, और जो कि सतलज नदी से लेकर काली नदी तक यहाँ पर क्या है 320 किलोमीटर में यह विस्तृत है। तो यहाँ पर कुमाऊं हिमालय की बात करें तो यहाँ पर सबसे जो पश्चिम क्षेत्र है तो यहाँ पर सतलज नदी से लेकर काली कुमाऊं नदी तक, यानी नेपाल और भारत, नेपाल या उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उसके बीच में जो हमारी बॉर्डर बनाती हुई नदी है काली नदी, तो यहाँ पर 320 किलोमीटर में यह विस्तृत है कुमाऊं हिमालय। इसके बाद राज्य की लंबाई की अगर हम बात करें 358 किलोमीटर है, जो कि पूर्व से पश्चिम में है। और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 320 किलोमीटर या उत्तर से दक्षिण में इसका कुल विस्तार है। उत्तराखंड राज्य का जो उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है तो देश के कुल क्षेत्रफल की बात करें हम तो 1.69% क्या है यह उत्तराखंड देश के कुल क्षेत्रफल का यहाँ पर भूभाग स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान 18वां है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों को अगर हम ऐड करें उनको तो राज्य का जो क्षेत्रफल के दृष्टि से देश में स्थान है तो वह 20वां है। केवल राज्यों में 18 और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़कर 20वां या स्थान है या 20वें नंबर पे आता है। राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है तो उसका जो कुल 86.07% जो भाग है, यानी 46,035 वर्ग किलोमीटर जो भूभाग है वह क्या है पर्वतीय क्षेत्र है। और हमारा जो उत्तराखंड है तो इसके जो बनने की जो यहाँ पर मुख्य जो मांग थी तो पर्वतीय क्षेत्र के आधार पर ही इसको अलग राज्य बनाने की मांग की गई थी। तो यानी इसका जो 86.07% कुल भूभाग है, अधिकतर जो भाग है तो वह क्या है हमारा पर्वतीय है। और कुल 13.93% जो यहाँ पर 7,448 वर्ग किलोमीटर जो भाग है वह क्या है हमारा मैदानी भाग है। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल में सम्मिलित जिलों का अगर हम कुल क्षेत्रफल देखें, 2 मंडल है हमारे गढ़वाल और कुमाऊं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो कुल जिलों का अगर हम सम्मिलित जो गढ़वाल मंडल में जिले हैं तो उनका कुल अगर हम क्षेत्रफल देखें गढ़वाल मंडल का तो 32,449 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 60.67% यहाँ पर कुल भूभाग है। यानी जो दोनों मंडलों की अगर हम तुलना करें तो अधिकतर जो हिस्सा है तो वह गढ़वाल मंडल में, यानी 60.67% क्या है गढ़वाल मंडल में है। और बाकी 39 पॉइंट यहाँ पर जो कुल प्रतिशत भूभाग है वह क्या है हमारे यहाँ गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल में है। तो 32,449 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर गढ़वाल में है 60% भूभाग, और 39 यहाँ पर बाकी जो बचा क्षेत्र है भूभाग है वह कुमाऊं मंडल में है। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो राज्य के कुल कुमाऊं मंडल में सम्मिलित जिलों का जो कुल क्षेत्रफल है तो 21,034 वर्ग किलोमीटर है। और राज्य का या कुल जो क्षेत्रफल का है तो 39.33% या क्या है राज्य का कुल क्षेत्रफल है। तो 21,034 वर्ग किलोमीटर क्या है कुमाऊं मंडल में है, 32,449 यहाँ पर गढ़वाल मंडल में है।
60.67% क्या है कुल यहाँ पर गढ़वाल मंडल का भूभाग है, और 39.33% क्या है यहाँ पर कुमाऊं मंडल का भूभाग है। साथ ही 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का क्या है सर्वाधिक हिस्सा है 32.94 हिस्सा, और जबकि 3001 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर सबसे कम है 7.8% भूभाग है। तो यह हमारा क्या है जो सर्वाधिक भूभाग है, यानी सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित भूभाग है वह 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसका कुल भूभाग का क्या है 32.94%, यानी लगभग 33% के आसपास क्या है 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई वाला क्षेत्र है। और सबसे कम की बात करें तो 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर क्या है 7.8% यहाँ पर कुल भूभाग है। अब इसके बाद चर्चा करते हैं उत्तराखंड राज्य की जो सीमाएं हैं। तो राज्य के उत्तर में क्या है हमारा वृत्त हिमालय है, जैसा कि हम देखते हैं उत्तर में हमारा हिमालय पर्वत है, और दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है, दक्षिण पूर्व में व दक्षिण मध्य में क्या है हमारा तराई क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है, और दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण और पश्चिम में क्या है हमारा यहाँ पर शिवालिक श्रेणी देखने को मिलती है। साथ ही दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य में यहाँ पर हमारे क्या है मध्य में यहाँ पर तराई का भूभाग हमें देखने को मिलता है। और पूर्वी सीमा क्या है काली नदी बनाती है यहाँ पर हमारे उत्तराखंड और नेपाल की जो बॉर्डर बनती है, तो यहाँ पर क्या है काली नदी का यहाँ पर बहती है। साथ ही पश्चिमी सीमा की बात करें तो टॉन्स और यमुना जो हमारी नदी है, तो यह क्या करती है सीमा बनाते हुए आगे बहती है। राज्य के पूर्वी सीमा पर क्या है नेपाल है, 3 जिले हमारे इससे लगे हुए हैं, और साथ ही उत्तर से दक्षिण में क्रमशः क्या है पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये 3 जिले क्या हैं नेपाल से सीमा बनाते हैं। ये हमारा पिथौरागढ़ हो गया, फिर चंपावत हो गया, फिर उधम सिंह नगर हो गया, और ये नेपाल हो गया। तो 3 जिले हमारे क्या हैं पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये क्या करते हैं नेपाल से सीमा साझा करते हैं पूर्वी क्षेत्र में। और साथ ही यहाँ पर देखते हैं हम कि यहाँ पर जो हमारा दक्षिणी भाग है, तो यहाँ पर क्या है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, तो ये जो 7 जिले हैं तो ये मिलकर क्या है उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, तो इन जिलों की सीमाएं हरिद्वार से और देहरादून से केवल क्या है सहारनपुर जिले की सीमा लगती है। तो यहाँ पर हरिद्वार से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर 3 जिले सीमा बनाते हैं, और देहरादून से केवल क्या है सहारनपुर की सीमा साझा होती है। पौड़ी और नैनीताल जिले से बिजनौर की सीमा लगती है, और पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जो क्या करता है 2 देशों से सीमा साझा करता है, नेपाल और चीन। तो ये हमारा पिथौरागढ़ हो गया, इधर नेपाल हो गया, और ये ऊपर की तरफ यहाँ पर चीन हो गया उत्तर में। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जो जिला है तो वह भी हमारा कौन सा है पिथौरागढ़ है। इसके बाद हम इंटरनल जो हमारी सीमाएं राज्य के आंतरिक सीमाओं की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य में कुल क्या है हमारे 13 जनपद हैं, और 2 जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यानी 2 मैदानी जिले हैं हरिद्वार और उधम सिंह नगर। 4 जिलों की सीमाएं किसी राज्य व देश से नहीं लगती हैं, या इनको पूरी तरह से क्या हम आंतरिक जिले कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 4 जिले हैं बागेश्वर, अल्मोड़ा, 2 कुमाऊं में है और 2 गढ़वाल में है, और टिहरी, रुद्रप्रयाग। तो इनको आप देख सकते हैं इनकी सीमाएं किसी भी अन्य देश या किसी राज्य से साझा नहीं हो रही हैं। तो ये हमारे 2 गढ़वाल मंडल में है 2 जनपद, और 2 कुमाऊं मंडल में है, गढ़वाल के हैं टिहरी, रुद्रप्रयाग, और कुमाऊं के हैं अल्मोड़ा, बागेश्वर। तो 4 जनपद क्या है हमारे आंतरिक जनपद हैं। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 2-2 जिले आंतरिक हैं, ठीक है जी। कुमाऊं मंडल से गढ़वाल मंडल के 2 जिले चमोली व पौड़ी की सीमा लगती है। तो कुमाऊं मंडल से अगर हम गढ़वाल मंडल की बात करें तो यहाँ पर 2 जनपद यहाँ पर सीमा साझा करते हैं, चमोली और पौड़ी। तो 2 जनपद क्या हैं यहाँ पर, ये हमारे गढ़वाल मंडल के हैं जो कि कुमाऊं मंडल से सीमा साझा करते हैं। किससे करते हैं? नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो ये 4 जिले क्या हैं सीमा साझा करते हैं गढ़वाल मंडल से। और कुमाऊं मंडल के 3 जिलों की सीमा चमोली से लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 जिले जनपद पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा क्या कर रहे हैं चमोली से सीमा साझा कर रहे हैं। सर्वाधिक 7 जिलों की सीमाएं पौड़ी से लगती हैं, और एकमात्र ऐसा जनपद है जो सर्वाधिक यहाँ पर जनपदों के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल, तो 7 जनपदों के साथ यहाँ पर पौड़ी जनपद हमारा सीमा साझा कर रहा है। इसके अलावा बाकी चमोली और अल्मोड़ा क्या है 6-6 जिलों से सीमा साझा करते हैं।
देहरादून ऐसा जनपद है जो 4 जिलों से सीमा साझा करता है, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी। तो हमारा जो यहाँ पर अस्थायी राजधानी है देहरादून, संविधानी देहरादून, तो यहाँ पर 4 जिलों से यहाँ सीमा साझा हो रही है, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार। तो 4 जनपदों से यहाँ पर सीमा साझा कर रहा है देहरादून। और सन 2000 में उत्तराखंड देश का 11वें हिमालयी राज्य के रूप में बनता है। तो 9 नवंबर 2000 को जब हमारा उत्तराखंड बना तो यह 11वें हिमालय राज्य के रूप में बना, यानी इससे पहले 10 हिमालय राज्यों का गठन किया जा चुका है। अब इसके बाद उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है तो उसकी अगर हम बात करें तो भूगर्भीय संरचना, स्थलाकृतिक विन्यास, धरातलीय बनावट के आधार पर हिमालय को सामान्यतः क्या करते हैं हम 4 भागों में बांट सकते हैं। और उत्तराखंड को निम्नांकित 8 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो उत्तराखंड का जो विस्तार है इसको हम क्या करते हैं 8 सामान्यतः मोटे भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा वृहत हिमालय, तीसरा लघु या हमारा मध्य हिमालय है, फिर दून क्षेत्र है, फिर शिवालिक हिमालय, फिर भाबर, फिर तराई और 8वां हमारा गंगा का मैदान है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ से हिमालय से पहले जिसका जन्म हुआ था और जिसे तिब्बती हिमालय या टेथीस हिमालय भी कहते हैं। राज्य के ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत क्या है हमारी जैक्सत श्रेणी आती है। उत्तराखंड के यहाँ पर माणा, नीति, किंगरी बिंगरी, लिपुलेख, चोरोती, सलसला, दारमा आदि जो दर्रे हैं ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। दर्रे क्या होते हैं, एक प्रकार से रास्ते होते हैं जो यहाँ पर दो स्थानों को जोड़ते हैं। तो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में ये सारे क्या हैं दर्रे हैं, माणा, नीति, किंगरी बिंगरी, ये सब क्या है यहाँ से रास्ते गुजरने वाले रास्ते हैं। और ट्रांस हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई सिंधु नदी के तल 2500 से 3500 मीटर के बीच होती है। तो 2500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर ट्रांस हिमालय स्थित है, जो कि यहाँ पर जो तिब्बत हिमालय है उसको जोड़ते हैं हमारे यहाँ पर उत्तराखंड के हिमालय से या ट्रांस हिमालय से। भारत में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या है काराकोरम, कैलाश व लद्दाख श्रेणियाँ यहाँ पर आती हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, यानी जिसे K2 भी कहते हैं, और यह काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ट्रांस हिमालय का निर्माण क्या है अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है। तो ट्रांस हिमालय क्या अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है और इसमें सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी जो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं तो उनका जन्म भी यहाँ पर ट्रांस हिमालय में हुआ है। साथ ही सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय या जिसे वृहत हिमालय भी कहते हैं तो इन दोनों का विभाजन होता है। तो जो 2 हिमालय हैं हमारे, इनका जो विभाजन रेखा है तो उसको क्या कहते हैं, यानी जो ट्रांस हिमालय हमारा सबसे ऊपरी यहाँ पर हिमालय है ट्रांस हिमालय और उसके नीचे जो वृहत हिमालय है, तो इन दोनों को जो अलग करने वाली यह रेखा है या जो लाइन है तो उसे सचर जोन या हिंज लाइन के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय क्या है महान हिमालय के उत्तर में स्थित, तो वृहत हिमालय के उत्तर में स्थित है ट्रांस हिमालय। और इसके बाद उत्तराखंड के अगर हम दर्रों की बात करें, यानी एक प्रकार से जो रास्ते हैं, तो इसमें प्रमुख जो दर्रे हैं टोपी डूंगा पास, तुंजुन पास, सलसल पास, यह सब क्या है ये चमोली तिब्बत में तुंजुन और सलसल, और टोपी डूंगा क्या है चमोली पिथौरागढ़, नीति चमोली तिब्बत, भुंडार पास चमोली तिब्बत के बीच, सेलादुरा पिथौरागढ़ में, कोईदुरा चमोली तिब्बत, घाटलियादुरा चमोली तिब्बत, सुंदर डूंगा पास क्या है चमोली और बागेश्वर के बीच है, मानव पास यह चमोली तिब्बत में है, बालचा दर्रा ये चमोली और तिब्बत के बीच है, लाशपा यह चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच है, मार्चयोक ये भी चमोली और पिथौरागढ़ के बीच है, कालिंदी पास उत्तरकाशी और चमोली के बीच, बाड़ाहोती दर्रा यहाँ पर चमोली में है, लातूदुरा यह चमोली पिथौरागढ़ के बीच है। इसके बाद हमारा जो दूसरा हिमालय है यानी ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय या वृहत हिमालय, तो ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री या उच्च हिमालय भी कहते हैं और इसको बर्फ़ का घर भी कहा जाता है। तो वृहत हिमालय या ग्रेटर हिमालय को उच्च, आंतरिक और मुख्य हिमालय एवं हिमाच्छादित होने के कारण क्या कहते हैं हिमाद्री भी कहते हैं। और साथ ही इसकी ऊंचाई की बात करें तो 45 से 7817 मीटर तक यहाँ पर उत्तराखंड में वृहत हिमालय की ऊंचाई है। यहाँ पर क्योंकि सबसे ऊंची चोटी जो नंदा देवी पर्वत है तो उसकी कुल ऊंचाई इतनी है 7817 मीटर। तो ग्रेटर हिमालय हिमालय श्रेणी की सबसे उच्चतम श्रेणी है। तो अगर हम पूरे हिमालय की बात करें तो सर्वाधिक जो ऊंची यहाँ पर श्रेणी है तो वह यह वृहत हिमालय है। इस श्रेणी में दुनिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत है नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट पर्वत, तो वह भी यहाँ पर इसी श्रेणी में स्थित है वृहत हिमालय में। अब साथ ही पश्चिमी नंदा देवी 7817 ग्रेटर हिमालय की सर्वोच्च यहाँ पर चोटी है नंदा देवी पर्वत।
इसके अलावा यहाँ पर क्या है, हमारे कामेट है, बंदरपूछ है, केदारनाथ पर्वत है, चौखंबा, दूनागिरी, त्रिशूल, नंदाकोट और पंचाचूली, ये सभी क्या हैं, वृहत हिमालय की प्रमुख चोटियों में से एक हैं। राज्य में वृहत हिमालय श्रेणियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर हैं। तो पूर्व से पश्चिम की ओर हैं। लगभग 6 जिलों में उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में है। तो उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में यह विस्तृत है वृहत हिमालय। सर्वाधिक जो कम वर्षा है तो यह वृहत हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में होती है, 40 से 80 सेंटीमीटर होती है। और 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो हिमानी जलवायु है वहाँ पर पाई जाती है। साथ ही जलवायु की दृष्टि से ग्रेटर हिमालय का जो क्षेत्र है वह सबसे अधिक ठंडा है और इसकी ऊंचाई चोटियों जो ऊंची चोटियाँ हैं तो सदैव क्या रहती हैं, बर्फ़ से ढकी रहती हैं। वृहत हिमालय के मूल निवासी भोटिया जनजाति को कहते हैं। तो यहाँ पर जो मूल निवासी हैं भोटिया जनजाति कहे जाते हैं। और साथ ही महान हिमालय में सर्वाधिक जनसंख्या भोटियों की ही निवास करती है, क्योंकि इनमें ऋतु प्रवास देखने को मिलता है। तो राज्य में ऋतु प्रवास का मतलब है कि ये ऋतुओं के अनुसार क्या है, प्रवास करते हैं। यानी जब ज़्यादा ठंडा होता है तो ये निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं उसके बाद ये ऊपरी क्षेत्रों में चले जाते हैं वृहत हिमालय में। तो राज्य में पाए जाने वाले जो हिमनद जैसे गंगोत्री, मिलम आदि वृहत हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और भागीरथी, अलकनंदा, गौरीगंगा आदि नदियाँ क्या है, ये सभी इस वृहत हिमालय या ग्रेटर हिमालय से ही निकलती हैं। ग्रेटर हिमालय या मध्य या लघु हिमालय के बीच क्या है, जब जैसे हमने अभी सचर जोन या हिंज लाइन पढ़ी ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय के बीच, तो उसी प्रकार से वृहत हिमालय है, इसके नीचे क्या है हमारा मध्य हिमालय है। तो मध्य हिमालय को इन दोनों को अलग करने वाली रेखा है तो यह क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है या मुख्य केंद्र भ्रंश रेखा है। तो इन दोनों को अलग करने वाली रेखा क्या है, मुख्य केंद्र भ्रंश रेखा। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्र भ्रंश रेखा, MCT। तो फूलों की घाटी वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो यह भी क्या है, हमारे वृहत हिमालय में फूलों की घाटी क्योंकि चमोली जिले में स्थित है। हिमरेखा, स्नो लाइन, हिमरेखा को ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से क्या है, बर्फ से ढकी रहती है। यानी स्नो लाइन क्या है, जहाँ से उसके बाद जो उससे ऊपरी जो क्षेत्र है वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में हिमरेखा क्या है, 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो उच्च हिमालय जो क्षेत्र है यहाँ पर जो हिमरेखा है वह क्या है, 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यानी उससे ऊपर पूरी बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। टिम्बर लाइन वह सीमा जहाँ पेड़ वाले जंगल समाप्त हो जाते हैं। टिम्बर लाइन कहते हैं जहाँ पर पेड़ वाले जो जंगल हैं तो वह समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद हमें छोटी घास वगैरह या झाड़ियाँ ही दिखती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। यह क्या है, वृहत हिमालय के दक्षिण में है। उत्तराखंड में मध्य हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई क्या है, 1200 से 4500 मीटर है। ठीक है जी। राज्य के पूर्वी छोर चंपावत से लेकर पश्चिमी छोर देहरादून तक यह क्या है, 9 जिलों में विस्तृत है। वृहत हिमालय 6 जिलों में और यह मध्य हिमालय या लघु हिमालय 9 जिलों में विस्तृत है। कौन कौन से हैं, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून है। तो ये 9 जिले हैं। यहाँ पर क्या है, प्रमुख जो यहाँ पर मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं आने वाले स्थान हैं तो मसूरी, देववन, रानीखेत, दूधातोली, बिनसर और द्रोणागिरी जो श्रेणियाँ हैं, पर्वत चोटियाँ हैं, तो ये सभी क्या हैं, मध्य हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है जो मध्य हिमालय क्षेत्र है। साथ ही यहाँ पर वलित एवं कायंत्रित चट्टानों से या जो मध्य हिमालय है इसका निर्माण हुआ है या बना हुआ है। लघु हिमालय क्षेत्र से नयार, सरयू, पश्चिमी रामगंगा व लधिया जैसी जो नदियाँ निकलती हैं तो यह क्या है, लघु हिमालय से निकलती हैं। नैनीताल में पाए जाने वाले जो अनेक ताल हैं तो वह भी क्या हमारे मध्य हिमालय में स्थित है, जिसमें 7 ताल, नौकुचिया ताल, भीम ताल, खुरपा ताल आदि क्या हैं, ये मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। साथ ही यहाँ पर राज्य 1800 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर यहाँ पर क्या है, शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में क्या है, कोणधारी वन पाए जाते हैं। और इन वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है, चीड़ है कोणधारी वनों का। 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर एल्पाइन वन पाए जाते हैं। साथ ही मध्य हिमालय की धौलदार श्रेणी पर शिमला बसा हुआ है, जबकि पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर है। मध्य हिमालय में शिवालिक हिमालय से मेन सीमांत दरार या मेन बाउंड्री फॉल्ट, तो यह क्या होता है, अलग करता है। तो यहाँ पर जो मध्य हिमालय है और उसके नीचे क्या हमारा शिवालिक हिमालय है, तो इनको जो अलग करने वाली रेखा है तो मुख्य यहाँ पर सीमांत दरार या मेन बाउंड्री फॉल्ट यहाँ पर इनको अलग करती है, MBT।
इसके बाद उत्तराखंड के बुग्याल शिवालिक क्षेत्र या और अन्य हैं दून द्वार, ये सभी इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।